प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का पहाड़ की बात पंचायत के साथ कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी हम कुड़पुल में मौजूद हैं। यहां पर हमें स्थानीय लोग कुछ मिले हैं, उन्होंने अपनी कुछ जन समस्याएं बताई हैं। उनके साथ ही बातचीत सीधा करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं उनकी है। जी सर नमस्कार, आपका नाम? जोगी। कहाँ से आप रहने वाले मैं हैं? नथेड़ गांव से हूँ। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? किस समस्या ये है, हमें ये रोड से परेशान है। अभी तक रोड नहीं कटे गई है, न बन पाई। ठीक है, और हमारी बेटी वो हमारे बच्चे चच्चे सारे परेशान हैं रोड के आने से। क्यों जी? रोड जब तक नहीं आई तब तक हम लोग परेशान हैं बस। जी जी जी। ये जो रोड है ये कितने किलोमीटर लगभग है और कब ये कटी है? ये 3 किलोमीटर रोड है। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारे ये मांग है कि मतलब ये रोड जो है जल्दी से जल्दी मतलब पक्की होनी चाहिए बस। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये रोड है ये कितने गांवों को जोड़ती है, जो मुख्य रोड से? ये रोड हमारे 8 गांव के लिए रोड बननी चाहिए और ये पक्की होनी चाहिए क्योंकि बेटी बारी को यहाँ से परेशानी होती है, बहुत परेशानी है, इसलिए तुरंत बननी चाहिए रोड 8 गांव। जी। अभी ये जो रोड है वो मुझे कटी हुई दिख रही है, तो कितने किलोमीटर तक ये कटेगी अभी? सबसे पहले तो मैं पहाड़ दूरदर्शन का तहे दिल से स्वागत करूंगा कि ये रोड हमारी जो है लगभग 6 किलोमीटर जो है स्वीकृत है और अभी फ़िलहाल 2.5 किलोमीटर रोड कटी हुई है। और जो 2.5 किलोमीटर रोड कटी उस पर अभी जो है डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे लगभग हमारा जो है 8 गाँव का ये जो है यहाँ पे चाल चलन है और यहीं से आवागमन है 8 गाँव का। इसमें कुड़, आपका नाल्ड, नथेड़ गाँव, सिसाला, फिर आपका कोटला, घुंड, दौसाली, जखाली और यहाँ तक कि ब्याली और इधर थतरा से भी लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं। जी। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूँगा कि आप इस बात को जो है ज़रूर सरकार के संज्ञान में लाएं। और कुछ ही दिन पहले यानी 15-20 दिन लगभग हो गए हैं, हमारे यहाँ PMGSY वालों ने सर्वे किया और हो सकता है कि ये रोड जो है शायद PMGSY में गई हुई है। जी हाँ। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस रोड की मतलब इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है, 8 गांव आप बता रहे हैं कि 8 गाँव की ये रोड है, तो जैसे स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, कैसे किस प्रकार से यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं? जैसे किसी की तबीयत खराब होती है रात को, दिन को अचानक, तो कैसे फिर उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाता है? जी, मेरा गाँव यहाँ से नथेड़ गाँव लगभग 5 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ पर जो है घोड़े खच्चरों की व्यवस्था है जो प्राइवेट हैं। उन पे हम जो है अपने जो किसी तबीयत ख़राब होती है या डंडियों के सहारे जो है यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है ठीक नथेड़ गाँव से जो है लगभग 7 किलोमीटर दूर सराड़ी में गडोली में बना हुआ है। 7 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग जो है आवागमन करते हैं और वहाँ भी जो है कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं तो कभी फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं, तो हम लोगों को जो है यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर आगे जो है बड़कोट ले जाना पड़ता है। अच्छा, जब आप पैदल रास्ता आपके गांव से है, फिर आप वहाँ से कैसे लोगों को लाते हैं? पैदल का हमारा जो रास्ता है तो हम जो है उसको या डंडियों पे लाते हैं या पीठ पे लाते हैं, मरीजों को डंडी पे लाते हैं। और ये जहाँ से इस समय हम जो लिंक रोड पे खड़े हैं, यहाँ से हमारा गाँव ठीक 5 किलोमीटर आगे है। 5 किलोमीटर आगे है, जहाँ अभी जो है PMGSY के द्वारा जो है 2 सर्वे हुई और फिर वो सर्वे भी जो है फाइनल न हो पाई। अब ये आगे जो है सरकार की मंशा है, क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे आगे हम कुछ नहीं जान सकते। तो आप देख सकते हैं 21वीं सदी लग चुकी है और जहां जो सरकार है वो तमाम जो विकास की बात करती है, नई नई चीज़ों की बात करती है और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करती है जो कि अभी जापान में, अमेरिका में और विकसित देशों में मौजूद है। लेकिन वो आप धरातल पर देख सकते हैं, धरातल पर अभी स्थिति किस प्रकार है। एक तरफ हम उस विकसित देश बनने की बात करते हैं और एक तरफ अभी हमारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो भी हमें नहीं मिल पाई है। जल, जंगल, ज़मीन, सड़क हो गई, बिजली होगी, ये चीज़ें हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। आप इनसे जैसे कि अभी तक आपने जाना कि डंडी गंडी के सहारे मरीजों को जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है। तमाम तरह के संघर्ष इनको करने पड़ते हैं और तमाम तरह के परेशानियां इनको आती हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पहाड़ संदेश का। और मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं यहीं से ही बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत कोटला से। और मैं जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे, मैं संघर्ष आज से नहीं, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब से हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन ये 2006-07 में जब से ये रोड कटी है तब से हम इसको झेलते आ रहे हैं और आज 2025 लग गया फिर भी झेल ही रहे हैं। लेकिन चलो, सौभाग्य की बात यह है कि परसों PMGSY की टीम ने इसका सर्वे किया था और जब सर्वे किया तो मुझे लग रहा कि शायद अब ये रोड
बनी जाएगी। लेकिन इसमें बनने का भी रीज़न एक और है, क्योंकि उन्होंने जो सर्वे करी है वो मनमाने तरीके से करी हुई है, सही तरीके से अभी सर्वे नहीं हुई है। और इसको भी हम कहना चाहते हैं सरकार तक कि ये सर्वे सही तरीके से हो। उन्होंने जब मेरी हिसाब से बात हुई थी तो उन्होंने 45 किलोमीटर का अपना टारगेट बताया था, और इस टारगेट में 45 किलोमीटर नहीं हो पा रहा है, 12 किलोमीटर के समथिंग बैठ रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर यदि उनको 45 किलोमीटर जोड़ना है तो हम काश्तकार हैं, हमारे जैसे बगीचे हैं, आगे मर्सिडी में है और इधर पोखरी का है, कैला का है, इधर आगे धौसाली, जखाली, जितने भी हमारे बगीचे हैं जिनसे काश्तकार अपना बेनिफिट उठाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर यदि हमारे बगीचों से भी ये रोड जुड़ के जाती है तो कहीं ना कहीं काश्तकारों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने कहा कि हम संघर्ष सालों से करते आ रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या संघर्ष रहे हैं कि जो इतनी भी हो पाया है, संभव इतना कुछ हो पाया है, उसके पीछे आपका क्या क्या संघर्ष आपको कुछ याद हो तो आप हमारे चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। देखो, मैंने इस रोड पे कम से कम 10 बार तो मैंने पत्रकार लाए होंगे, ठीक, जिन्होंने बेचारों ने हमारी आवाज़ उठाई है और हमारी पीड़ा को समझे। और उसके बाद मैंने शासन में कम से कम अभी भी मेरे पास 4-5 लेटर पड़े हुए हैं शासन के। मैंने मुख्यमंत्री जी को और अपने विधायक जी को, चलो विधायक जी को हम इतना वो तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जिन्होंने कम से कम ये PM-JSY में हमारी रोड डाली है। और उसी चलते हुए परसों 2 बार इसका सर्वे भी हो गया PM-JSY का। और आगे मेरा कहना है, जैसे हमारी स्कूल की सुविधाएं हैं, मैं चाहता हूं कि अगर यदि हमारा कुड़ ग्राम पंचायत है, अगर यदि वहां हाई स्कूल तक अगर बनता है, हाई स्कूल जूनियर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के जो बच्चे आ रहे हैं तो गडोली जाना नहीं पड़ेगा, उनको नज़दीकी सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी अभी व्यवस्थाएं लाचार है, और बरसात में तो 2-3 महीने इतना हो जाता है कि लोग जो है चलने से असमर्थ होते हैं। 2-3 आगे रास्ते में पुल नहीं है, पुल से भी आना जाना लोगों का बड़ा वो होता है जब नदियाँ बहती है। आपके बातों से मुझे समझ में आया कि सिर्फ रोड की समस्या इस क्षेत्र में नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की स्थिति भी खराब है और साथ में पुल भी नहीं है, आने जाने की सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हैं। जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? और मैं क्या कहना चाहूँगा, बाकी हमारे साथ पब्लिक है, ये बताएगी अपना कहना कि क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि इससे पहले अगर यदि प्रतिनिधि कोई सही तरीके से होते तो अभी मैं सबसे पहले इनका, हमारे साथ बुजुर्ग आदमी पवार जी, इनका अभी यहाँ पे जो ये स्लाइड जोन हुआ है, इनको अभी तक भी कंपनसेशन नहीं मिला, जिनके कम से कम 3 साल करीबन हो गए फाइल को लगे हुए। लेकिन वो बेचारे जिनको अभी तक पता नहीं कि SDM साहब कहाँ बैठते हैं या हमारे BDO साहब या DM साहब, तो ये लोग अगर इन लोगों के काम अगर ऐसे रुके हुए 3-3 साल तक, तो ये कहाँ जाएंगे? ये समझो आप कि ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये तभी उभर पाएगी जब कोई नया लड़का आएगा, कोई नया प्रतिनिधि आएगा और कुछ हमारे देश हित और हमारे क्षेत्र हित की जो बातें रखेगा अपनी। जी, पंचायती चुनाव से बात हुए, पंचायती चुनाव की तरफ मोड़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ पर क्षेत्र में मौजूद हैं, तो अभी आप किस तरीके की संभावना देखते हैं आगे पंचायती चुनाव में? आप कैसा नेतृत्व आप चुनना चाहेंगे, यानी कि कैसा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या प्रधान चुनना चाहेंगे जो आपकी समस्याओं को सुने भी? आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्या चल रहा है कि आप किन को चुनना चाहेंगे अभी इस बार? हम तो उसी आदमी को चुनेंगे जो मतलब ऐसे काम करेगा, डेली मतलब बढ़िया रोजगार लाएगा जी, और हर गले गांव में मतलब बढ़िया सुविधा देगा। ऐसे आदमी तो ये बनाल में कोई भी नहीं है। पुराने जो प्रतिनिधि है उनसे आप कितना समर्थन आप करते हैं कि उन्होंने कितना काम करा है, क्या चीज़ उन्होंने करी है? ये लगा लो कि हमने मतलब ठीक काम करा है उन्होंने अभी तक? सही विकास हुआ आपके क्षेत्र का? तो विकास सही तो हो रहा है कि मतलब ये रोड कब के खोल रखी है, अब तक डामरीकरण देख लो आप तो देख ही रहे। और 2001 से ये रोड बनी तो मतलब इसमें क्या कोई सुविधा भी नहीं? कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, 2001 से बनी हुई है। हाँ जी, अभी तक मतलब आप तो देख ही रही हैं इस दलदली जमीन को, तो जिसमें सरकार की गलती है, हमें जो हमने चुना है उनकी गलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा पीढ़ी से भी हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आपको इन समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की चीज़ें हैं? समस्या तो काफ़ी गंभीर है, आप देख ही रहे हैं रोड की हालत ये है, कब की कटी हुई है रोड और बिल्कुल एकदम ख़त्म है। यहाँ से स्कूल का आना जाना रहता है बच्चों का और उनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी आपको क्या लगता है, प्रतिनिधित्व की भी इसमें गलती है क्या? आपको एक सही प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है या फिर हाँ, ये बात भी सही है क्योंकि प्रतिनिधि सही नहीं मिल पा रहा है। चुनाव के टाइम पे आपसे सब वादे करते होंगे, अभी फिर से चुनाव का टाइम आ गया, आपसे फिर से कुछ लोग वादे करेंगे कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे और फिर समय ऐसा ही हो जाएगा। कुछ आप इस बार क्या सोचे हैं, किस प्रकार से आप चुनाव में भाग लेंगे और किस प्रकार का प्रतिनिधि आप चुनना चाहेंगे? देखते हैं, अब जैसे चुनाव आ गया है,
हमें लगेगा जो प्रतिनिधि सही है आगे आवाज़ जनता की बढ़ा सकता है उसी को चुनेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी तक देखा हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे और अभी मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कुड़पुल में मौजूद हूं और रोड की स्थिति आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये अभी तक रोड की स्थिति है, जैसे कि एक साथी ने बताया हमें कि ये जो रोड है वो 2001 से कटी हुई है और अभी तक उसकी स्थिति ऐसी है। यानी कि जहाँ 21वीं सदी में देश पहुंच चुका है, पूरा विश्व पहुंच चुका है, वहाँ पर हमारा पहाड़, हमारा रवाई क्षेत्र अभी भी किस तरीके से गुजर रहा है, आवागमन की सुविधा भी नहीं है। तो अभी आपसे फिर से बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का पहाड़ की बात पंचायत के साथ कार्यक्रम में स्वागत है और अभी हम कुड़पुल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमें स्थानीय लोग कुछ मिले हैं, उन्होंने अपनी कुछ जन समस्याएं बताई हैं। उनके साथ ही बातचीत सीधा करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएँ उनकी है। जी सर, नमस्कार। आपका नाम? जोगी। कहाँ से आप रहने वाले? मैं नथेड़ गाँव से हूँ। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? किस समस्या ये है, हम ये रोड से परेशान है, अभी तक रोड नहीं कटे गई है, न बन पाई। ठीक है, और हमारी बेटी बहू, हमारे बच्चे चच्चे सारे परेशान हैं रोड के आने से। क्यों जी? रोड जब तक नहीं आई तब तक हम लोग परेशान हैं बस। जी जी जी। ये जो रोड है ये कितने किलोमीटर लगभग है और कब ये कटी है? ये 3 किलोमीटर रोड है। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारे ये मांग है कि मतलब ये रोड जो है जल्दी से जल्दी मतलब बस बनने चाहिए, पक्की होनी चाहिए। बस। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये रोड है ये कितने गांवों को जोड़ती है, जो मुख्य रोड से? ये रोड हमारे 8 गाँव के लिए रोड बननी चाहिए और ये पक्के होनी चाहिए क्योंकि बेटी बारी को यहाँ के परेशानी होती है, बहुत परेशानी है, इसलिए तुरंत बननी चाहिए रोड 8 गाँव। अभी ये जो रोड है वो मुझे कटी हुई दिख रही है, तो कितने किलोमीटर तक ये कट गई अभी? सबसे पहले तो मैं पहाड़ दूरदर्शन का तहे दिल से स्वागत करूंगा कि ये रोड हमारी जो है लगभग 6 किलोमीटर जो है स्वीकृत है और अभी फ़िलहाल 2.5 किलोमीटर रोड कटी हुई है और जो 2.5 किलोमीटर रोड कटी उस पर अभी जो है डेंटिंग पेंटिंग कुछ नहीं हुआ और यहाँ पे लगभग हमारा जो है 8 गाँव का ये जो है यहाँ पे चाल चलन है और यहीं से आवागमन है 8 गाँव का। इसमें कुड़, आपका नाल्ड, नथेड़गांव, सिसाला, फिर आपका कोटला, घुंड, दौसाली, जखाली और यहाँ तक कि ब्याली और इधर थतरा से लोग यहाँ पर आवागमन करते हैं। जी। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूँगा कि आप इस बात को जो है ज़रूर सरकार के संज्ञान में लाएँ। और कुछ ही दिन पहले यानी 15-20 दिन लगभग हो गए हैं, हमारे यहाँ PMGSY वालों ने सर्वे किया और हो सकता है कि ये रोड जो है शायद PMGSY में गई हुई है। जी हाँ। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस रोड की मतलब इतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ी है, 8 गांव आप बता रहे हैं कि 8 गांवों की ये रोड है, तो जैसे स्वास्थ्य को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, कैसे किस प्रकार से यहाँ के लोग संघर्ष करते हैं, और जैसे किसी की तबीयत खराब होती है रात को, दिन को अचानक, तो कैसे फिर उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाता है? जी, मेरा गाँव यहाँ से नथेड़गांव लगभग 5 किलोमीटर दूर है और हमारे यहाँ पर जो है घोड़े खच्चरों की व्यवस्था है जो प्राइवेट हैं, उन पे हम जो है अपने जो किसकी तबीयत ख़राब होती है या डंडियों के सहारे जो है यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है ठीक नथेड़गांव से जो है लगभग 7 किलोमीटर दूर सराड़ी में गडोली में बना हुआ है। 7 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग जो है आवागमन करते हैं और वहाँ भी जो है कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं तो कभी फार्मासिस्ट नहीं रहते हैं, तो हम लोगों को जो है यहाँ से ठीक 15 किलोमीटर आगे जो है बड़कोट ले जाना पड़ता है। अच्छा, जब आप पैदल रास्ता आपके गांव से है, फिर आप वहाँ से कैसे लोगों को लाते हैं? पैदल का हमारा जो रास्ता है तो हम जो है उसको या डंडियों पे लाते हैं या पीठ पे लाते हैं, मरीजों को डंडी पे लाते हैं। और ये जहाँ से इस समय हम जो लिंक रोड पे खड़े हैं, यहाँ से हमारा गाँव ठीक 5 किलोमीटर आगे है। 5 किलोमीटर आगे है, जहाँ अभी जो है PMGSY के द्वारा जो है 2 सर्वे हुई और फिर वो सर्वे भी जो है फाइनल न हो पाई। अभी आगे जो है सरकार की मंशा है, क्या करती है क्या नहीं करती है, इससे आगे हम कुछ नहीं जान सकते। तो आप देख सकते हैं 21वीं सदी लग चुकी है और जहां जो सरकार है वो तमाम जो विकास की बात करती है, नई नई चीज़ों की बात करती है और कुछ ऐसी चीज़ों की बात करती है जो कि अभी जापान में, अमेरिका में और विकसित देशों में मौजूद है, लेकिन वो आप धरातल पर देख सकते हैं। धरातल पर अभी स्थिति किस प्रकार है। एक तरफ हम उस विकसित देश बनने की बात करते हैं और एक तरफ अभी हमारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो भी हमें नहीं मिल पाई है। जल, जंगल, ज़मीन, सड़क हो गई, बिजली होगी, ये चीज़ें हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। आप इनसे, जैसे कि अभी तक आपने जाना कि
डंडी गंडी के सहारे मरीजों को जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है। तमाम तरह के संघर्ष इनको करने पड़ते हैं और तमाम तरह के परेशानियां इनको आती हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं? सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, पहाड़ संदेश का। और मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं यहीं से ही बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत कोटला से। और मैं जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे, मैं संघर्ष आज से नहीं, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब से हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन ये 2006-07 में जब से ये रोड कटी है तब से हम इसको झेलते आ रहे हैं और आज 2025 लग गया फिर भी झेल ही रहे हैं। लेकिन चलो, सौभाग्य की बात यह है कि परसों पीएमजीएसवाई की टीम ने इसका सर्वे किया था और जब सर्वे किया तो मुझे लग रहा कि शायद अब ये रोड बनी जाएगी। लेकिन इसमें बनने का भी रीज़न एक और है, क्योंकि उन्होंने जो सर्वे करी है वो मनमाने तरीके से करी हुई है, सही तरीके से अभी सर्वे नहीं हुई है। और इसको भी हम कहना चाहते हैं सरकार तक कि ये सर्वे सही तरीके से हो। उन्होंने जब मेरी हिसाब से बात हुई थी तो उन्होंने 45 किलोमीटर का अपना टारगेट बताया था और इस टारगेट में 45 किलोमीटर नहीं हो पा रहा है, 12 किलोमीटर के समथिंग बैठ रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अगर यदि उनको 45 किलोमीटर जोड़ना है तो हम काश्तकार हैं, हमारे जैसे बगीचे हैं, आगे मर्सिडी में है और इधर पोखरी का है, कैला का है, इधर आगे धौसाली, जखाली, जितने भी हमारे बगीचे हैं जिनसे काश्तकार अपना बेनिफिट उठाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर यदि हमारे बगीचों से भी ये रोड जुड़ के जाती है तो कहीं ना कहीं काश्तकारों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अभी आपने कहा कि हम संघर्ष सालों से करते आ रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या संघर्ष रहे हैं कि जो इतनी भी हो पाया है, संभव इतना कुछ हो पाया है, उसके पीछे आपका क्या क्या संघर्ष आपको कुछ याद हो तो आप हमारे चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं। देखो, मैंने इस रोड पे कम से कम 10 बार तो मैंने पत्रकार लाए होंगे, ठीक, जिन्होंने बेचारों ने हमारी आवाज़ उठाई है और हमारी पीड़ा को समझे। और उसके बाद मैंने शासन में कम से कम अभी भी मेरे पास 4-5 लेटर पड़े हुए हैं शासन के। मैंने मुख्यमंत्री जी को और अपने विधायक जी को, चलो विधायक जी को हम इतना वो तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जिन्होंने कम से कम ये पीएमजीएसवाई में हमारी रोड डाली है। और उसी चलते हुए परसों 2 बार इसका सर्वे भी हो गया पीएमजीएसवाई का। और आगे मेरा कहना है, जैसे हमारी स्कूल की सुविधाएं हैं, मैं चाहता हूं कि अगर यदि हमारा कुड़ ग्राम पंचायत है, अगर यदि वहां हाई स्कूल तक अगर बनता है, हाई स्कूल जूनियर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के जो बच्चे आ रहे हैं तो गडोली जाना नहीं पड़ेगा, उनको नज़दीकी सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी अभी व्यवस्थाएं लाचार है और बरसात में तो 2-3 महीने इतना हो जाता है कि लोग जो है चलने से असमर्थ होते हैं। 2-3 आगे रास्ते में पुल नहीं है, पुल से भी आना जाना लोगों का बड़ा वो होता है जब नदियाँ बहती है। आपके बातों से मुझे समझ में आया कि सिर्फ रोड की समस्या इस क्षेत्र में नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की स्थिति भी खराब है और साथ में पुल भी नहीं है, आने जाने की सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हैं। जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? और मैं क्या कहना चाहूँगा, बाकी हमारे साथ पब्लिक है, ये बताएगी अपना कहना कि क्या क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है कि इससे पहले अगर यदि प्रतिनिधि कोई सही तरीके से होते तो अभी मैं सबसे पहले इनका, हमारे साथ बुजुर्ग आदमी पवार जी, आप इनका अभी यहाँ पे जो ये स्लाइड जोन हुआ है, इनको अभी तक भी कंपनसेशन नहीं मिला, जिनके कम से कम 3 साल करीबन हो गए फाइल को लगे हुए। लेकिन वो बेचारे जिनको अभी तक पता नहीं कि एसडीएम साहब कहाँ बैठते हैं या हमारे बीडीओ साहब या डीएम साहब, तो ये लोग अगर इन लोगों के काम अगर ऐसे रुके हुए 3-3 साल तक, तो ये कहाँ जाएंगे? ये समझो आपकी, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये तभी उभर पाएगी जब कोई नया लड़का आएगा, कोई नया प्रतिनिधि आएगा और कुछ हमारे देश हित और हमारे क्षेत्र हित की जो बातें रखेगा अपनी। जी, पंचायती चुनाव से बात हुए, पंचायती चुनाव की तरफ मोड़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम तरीके की समस्याएं यहाँ पर क्षेत्र में मौजूद हैं, तो अभी आप किस तरीके की संभावना देखते हैं आगे पंचायती चुनाव में? आप कैसा नेतृत्व आप चुनना चाहेंगे, यानी कि कैसा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या प्रधान चुनना चाहेंगे जो आपकी समस्याओं को सुने भी? आपके दिमाग में ऐसा कुछ क्या चल रहा है कि आप किन को चुनना चाहेंगे अभी इस बार? हम तो उसी आदमी को चुनेंगे जो मतलब ऐसे काम करेगा, डेली मतलब बढ़िया रोजगार लाएगा जी, और हर गले गांव में मतलब बढ़िया सुविधा देगा। ऐसे आदमी तो ये बनाल में कोई भी नहीं है। पुराने जो प्रतिनिधि है उनसे आप कितना समर्थन आप करते हैं कि उन्होंने कितना काम करा है, क्या चीज़ उन्होंने करी है? ये लगा लो कि हमने मतलब ठीक काम करा है उन्होंने अभी तक? सही विकास हुआ आपके क्षेत्र का? तो विकास सही तो हो रहा है कि मतलब ये रोड कब के खोल रखी है, अब तक डामरीकरण देख लो आप तो देख ही नहीं। और 2001 से ये रोड बनी तो मतलब इसमें क्या कोई सुविधा भी नहीं? कोई सुविधा नहीं है। 2001 से बनी हुई है। हाँ जी, अभी तक मतलब आप तो देख ही रही हैं इस दलदली जमीन को, तो जिसमें सरकार की गलती है, हमें
जो हमने चुना है उनकी गलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवा पीढ़ी से भी हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आपको इन समस्याओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की चीज़ें हैं? समस्या तो काफ़ी गंभीर है, आप देख ही रहे हैं रोड की हालत ये है, कब की कटी हुई है रोड और बिल्कुल एकदम ख़त्म है। यहाँ से स्कूल का आना जाना रहता है बच्चों का और उनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी आपको क्या लगता है, प्रतिनिधित्व की भी इसमें गलती है क्या? आपको एक सही प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ हाँ, ये ऐसा बात भी सही है क्योंकि प्रतिनिधि सही नहीं मिल पा रहा है। चुनाव के टाइम पे आपसे सब वादे करते होंगे, अभी फिर से चुनाव का टाइम आ गया, आपसे फिर से कुछ लोग वादे करेंगे कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे और फिर समय ऐसा ही हो जाएगा। कुछ आप इस बार क्या सोचे हैं, किस प्रकार से आप चुनाव में भाग लेंगे और किस प्रकार का प्रतिनिधि आप चुनना चाहेंगे? देखते हैं, अब ये जैसे चुनाव आ गया है, हमें लगेगा जो प्रतिनिधि सही है, आगे आवाज़ जनता की बढ़ा सकता है, उसी को चुनेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अभी तक देखा हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद थे और अभी मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कुड़पुल में मौजूद हूं और रोड की स्थिति आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये अभी तक रोड की स्थिति है, जैसे कि एक साथी ने बताया हमें कि ये जो रोड है 2001 से कटी हुई है और अभी तक उसकी स्थिति ऐसी है। यानी कि जहाँ 21वीं सदी में देश पहुँच चुका है, पूरा विश्व पहुँच चुका है, वहाँ पर हमारा पहाड़, हमारा रवाई क्षेत्र अभी भी किस तरीके से गुजर रहा है, आवागमन की सुविधा भी नहीं है। तो अभी आपसे फिर से बातचीत करेंगे, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।